सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जितेंद्र आपको बतलाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ गुडविल। सो साथियों, ख्याति के कौन कौन से प्रकार हैं आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ख्याति के प्रकार। ख्याति को निम्न दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहले नंबर पर आता है क्रय की हुई ख्याति, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे परचेस गुडविल। और दूसरे नंबर पर आती है आंतरिक रूप से अर्जित की गई ख्याति, जिसे बोलेंगे आप इंटरनली जनरेटेड गुडविल। तो बात करते हैं पहले नंबर पर परचेस गुडविल की। एक व्यवसाय द्वारा दूसरे व्यवसाय को क्रय करते समय इस प्रकार की ख्याति उत्पन्न होती है। सपोज कीजिए कोई ए लिमिटेड कंपनी है, अगर वो बी लिमिटेड कंपनी को खरीद रही है तो वहाँ पर जो है गुडविल जो है जनरेट हो सकती है। अब ये कैसे जनरेट होती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। एक व्यवसाय जिस मूल्य पर दूसरे व्यवसाय को खरीदता है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है, परचेस प्राइस कहा जाता है। क्रेता यानी कि जो परचेजर होता है वो ख्याति के लिए जो भुगतान करता है वह क्रय मूल्य का एक भाग होता है। इस प्रकार क्रय की गई ख्याति की लागत बराबर होती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। सपोज कीजिए ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के बिजनेस को 2 लाख रुपए में खरीदा है, जबकि बी लिमिटेड की जो संपत्तियां हैं वो केवल 1.5 लाख की हैं। तो जो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े वो हो गए गुडविल के कारण। कॉस्ट ऑफ गुडविल इक्वस टू परचेज प्राइस माइनस नेट एसेट परचेज। नेट एसेट परचेज इक्वस टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। तो साथियों, इस वीडियो में हम आपको फॉर्मूले टाइप भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से गुडविल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ख्याति के मूल्यांकन का जो तरीका है शुद्ध संपत्ति दृष्टिकोण पर आधारित होता है, जिसे नेट एसेट अप्रोच कहा जाता है। क्रय की गई ख्याति को लागत पर क्रेता कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, यानी कि जो खरीद रहा है इसे वो अपने संपत्ति पक्ष में इसे दिखाएगा। आंतरिक रूप से अर्जित की गई ख्याति की बात कर लेते हैं। इंटरनली जनरेटेड गुडविल। तो आंतरिक रूप से अनेक घटक ऐसे होते हैं जिनके कारण व्यवसाय को लाभ होता है और ये धीरे धीरे स्वतः ख्याति को अर्जित करता है। इस प्रकार अर्जित की हुई ख्याति अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हुए भी सामान्यतः व्यवसाय के आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं की जाती है। तो यानी कि जो अर्जित की जाती है ख्याति उसे हम गुडविल के रूप में कहीं अपने आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं करते हैं। और इस प्रकार की ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, क्योंकि हमें इसको जो है डायरेक्टली तो प्रदर्शित नहीं करना है, परंतु जब तक हम इसकी वैल्यू को नहीं निकाल पाएंगे तो हम अपने एक्चुअल प्रॉफिट को भी नहीं पता लगा पाएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि ख्याति दो प्रकार की हो गई यहाँ पर। एक हो गई क्रय की गई ख्याति और दूसरी हो गई आंतरिक रूप से अर्जित की गई ख्याति। तो क्रय की गई ख्याति और आंतरिक रूप से अर्जित की गई ख्याति यदि आपके क्वेश्चन में आती है तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और बने रहें हमारे चैनल के साथ।